आजकल महंगाई काफी बढ़ गई है, चाहे टमाटर की बात करें या सब्जियों की या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की। कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर काफी परेशान हैं और पहले के मुकाबले चीजें कम खरीद रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्रॉस प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर सिर्फ 60.6% ही रह गया है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा महंगाई दर 7.44% तक पहुंच गया है, जो कि पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की माने तो 2023 जुलाई में फूड प्रोडक्ट की कॉस्ट में 11.51% का उछाल आया है, जो कि सबसे ज्यादा है जनवरी 2020 के बाद से। साथ ही वेजिटेबल के प्राइसेस में 37.3%, स्पाइसेस में 21.6%, सीरियल्स में 13%, दालों में 13% और दूध की कीमतों में 8.3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सबसे बुरा असर लोअर इनकम अर्नर्स पर पड़ रहा है। EY फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स फॉर इंडिया की माने तो लिविंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से 80% लोग ज्यादा से ज्यादा मनी सेव करना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से GDP पर सीधा असर हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग ही इंडियन GDP का 50% हिस्सा होती है। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तब महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हो जाते हैं और प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। दूसरी वजह है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोड्यूसर्स को मजबूरन प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। थर्ड इज डिवैल्यूएशन। जब कंट्री की करेंसी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डॉलर्स, तो गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं, जिसकी मार कंज्यूमर को ही सहनी पड़ती है महंगाई की फॉर्म में। अब बात आती है कि महंगाई बढ़ने से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान। जी, हम बात करने जा रहे हैं विनर्स और लूजर्स की। सबसे पहले विनर्स की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स स्पेशली ट्रेडर्स को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कंपनीज अपने स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज कर देती हैं ताकि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दूसरा है ओनर्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स। एक्सपर्ट की माने तो महंगाई के दौर में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सेवर्स, वर्कर्स ऑन फिक्स्ड कैपिटल, बोरोअर्स ऑन वेरिएबल रेट्स, एक्सपोर्टर्स, कंज्यूमर्स और स्पेशली रिटायरीज को महंगाई की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अब बात आती है कि महंगाई के दौर में हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। इस टाइम में इन्वेस्टर्स को क्रिएटिव होने की बहुत जरूरत है, ताकि महंगाई का नेगेटिव इम्पैक्ट पर्सनल फाइनेंस पर बिल्कुल नहीं पड़े। तो आइए चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनके जरिए आप महंगाई में भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करिए। हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट्स। इंटरेस्ट कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट का टेन्योर कितना है। ये भी पॉसिबल है कि हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट्स आपको 5% से लेके 7.25% तक का इंटरेस्ट दे दें। सेकेंड इज बाय ट्रेजरी बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन के दौरान इकोनॉमी काफी अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए बॉन्ड्स भी एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पोर्टफोलियो के लिए। बॉन्ड्स बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कम रिस्क होने की वजह से बॉन्ड्स काफी प्रेफरेबल हैं। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। जैसे कि हमने अभी बात की कि इन्फ्लेशन के दौरान स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा फायदा इन्वेस्टर्स को होता है। बस इन्वेस्टर्स को प्रैक्टिकल और सोच समझ कर डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना, ताकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन किया जा सके।
एक्सपर्ट्स की माने तो हमेशा डाइवर्सिफाई स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल है और स्टॉक प्राइसेस हर मिली सेकेंड में बदल जाते हैं। आप चाहें तो गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करके भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस तरह महंगाई के दौर में भी आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए देखते रहिए बेटर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।